हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी तरफ थोड़ी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह मिट्टी आलूदगी की वजह से मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो मुझे व्लॉग बनाने में मैं इसलिए देर हो गई मैं थोड़ा रेस्ट करे, तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों ना चलो अब थोड़ी देर व्लॉग बनाओ। अभी थोड़ा मौसम ही थोड़ा ठंडा हो चुका है। जी फ्रेंड, साथ मेरी बेटी बिस्वा की भी तबीयत ख़राब थी। वो जैसे कि कल सुबह जैसे मस्जिद गई थी, वहाँ पे भी उनको मतलब जैसे वो फूड पॉइज़न बस हाजमी हो जाती है वैसे हो गया था। तो उनको मस्जिद में भी गई हैं सुबह, तो वो उल्टियाँ करती रही हैं। फिर वहाँ से आई हैं तो सारे कपड़े उनके बाहर चुके थे। तो आई हैं वो घर, उन्होंने कपड़े चेंज किए हैं। फिर उसके बाद दोबारा मस्जिद चली गई हैं। फिर वहाँ से दोबारा आई हैं तो फिर उनके बाद उन्हें स्कूल की तैयारी की, कपड़े वगैरह वो यूनिफॉर्म पहनी तो स्कूल चली गई। तो स्कूल में भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो तो फिर टीचर का फ़ोन, उनकी मैम का फ़ोन आया कि भाई बिस्मा की तबीयत ख़राब है, वो जैसे उनको उल्टियाँ वगैरह आ रही है और बुखार भी हुआ है। तो भाई आप आके बिस्मा को ले जाए। तो बिस्मा के फादर गए थे, मैंने उनको फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो बिस्मा के टीचर का भी फ़ोन आया तो कह रही वो बिस्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उनके फादर गए थे बिस्मा के, तो जाके उनको स्कूल से ले आए हैं। फिर बाकी फिर उनको घर वो आई हैं तो उनके कपड़े बिल्कुल ख़राब हुए हुए थे बिस्मा के। फिर उनके मैंने मुँह हाथ धुलाए, कपड़े चेंज करवाए हैं। बाकी फिर जैसे आपको पता है, जैसे एक देसी टोटके वगैरह जो होते हैं यहाँ, मतलब जैसे बदहाज़वी हो जाती है तो उसका भी एक देसी टोटका है। वैसे कहते हैं जैसे ये पुदीना हो गया, पुदीना और उसमें छोटा सा प्याज लें, पुदीना और प्याज, उसको सही तरह वो पीस लें और उसकी चटनी बना के खाएं तो उससे जल्दी वो हाजमा भी हो जाता है और थोड़ी तबीयत भी ठीक हो जाती है, उल्टियाँ भी रुक जाती है। तो इसलिए फिर बिस्मा के फादर यही ले आए थे, पुदीना भी ले आए थे और एक प्याज भी था। उन दोनों को मैंने सही तरह पीस लिया था और फिर मैंने बिस्मा को थोड़ा खिलाया था। माशाल्लाह उससे थोड़ी उनकी तबीयत बेहतर हुई थी। नहीं तो वो स्कूल से भी आई थी, उनको उल्टियाँ ही आ रही थी, तबीयत उनकी काफ़ी बहुत ही ख़राब हुई रही थी। आजकल तो आपको पता है फ्रेंड, बच्चे जो हैं कैसी चीज़ें खाते, गंदी गंदी जो कुछ हो, जिससे गले भी ख़राब हो जाते। और वैसे ही मौसम भी ख़राब है, जैसे मौसम भी ख़राब है, जैसे उल्टियों बदहाज़ भी हो रही है और उल्टियाँ वगैरह लग रही है हर जगह। उस दिन मैं अपनी नान को भी पूछने गई थी तो वहाँ पे भी ज़्यादातर मरीज़ यही थे और मेरी नान के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहरहाल अब जैसे कि क्योंकि असर की अज़ानें मिल गई हैं तो असर के टाइम भी अली और बिस्मा मस्जिद जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे बुलाने आ गए थे, अली जो जा रहे थे, अली का मम्मा भाई बिस्मा क्यों नहीं जा रही। मैंने कहा बिस्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो उल्टियाँ करती रही है, तो इंशाल्लाह वो कल से जाएंगे, आप जाएँ। तो इसलिए फिर वो चले गए। बाकी मेरी दूसरी जो छोटी बेटी अनाबिया है, वो तो वैसे ही 4 बजे ट्यूशन चली जाती है और जैसे असर मगरिब के बाद ही वो ट्यूशन से आती है। अभी क्योंकि उनका स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, जब जैसे कि अब आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही उनका एडमिशन करवाएंगे। अभी सिर्फ उनको ट्यूशन जा रही हैं, वो थोड़ा मतलब पढ़ना लिखना सीख जाएँ, जो जब हम स्कूल में उनका एडमिशन करवाएं तो वो टेस्ट सही तरह दे सकें। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी बेटी अनाया खेल रही हैं। अनाया अनाया तो मैं क्योंकि अंदर व्लॉग बना रही थी तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए फिर मैंने जैसे वो अपनी साइकिल के साथ खेल रही थी, मैंने कहा चलो बाहर खेलती रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगी। जी अब मैं क्योंकि मेरी सुबह तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मैं रेस्ट कर रही थी, सो रही थी। अब मैंने कहा चलो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है तो मैंने अपने कमरे की सफाई करनी थी। तो मैंने कहा चलो अब अपने कमरे की भी सफाई कर लूँ, थोड़ी तबीयत भी ठीक है। तो वही अब मैंने कहा अपना कमरा समेट के उसकी सफाई कर रही हूँ। बच्चे वैसे ही अब मस्जिद चले गए हैं क्योंकि बच्चे आते हैं फिर तंग करते हैं, सफाई नहीं करने देते। बाकी मेरी छोटी बेटी तो अनाया वैसे ही मेरे पास ही होती है, वो तो वैसे ही मुझे तंग करती रहती है। नहीं तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं अपने कपड़े भी सिलवाने के लिए दे आऊँगी। तो अभी देखती हूँ, अगर टाइम मिला
तो कपड़े अपने सीने के लिए दे आऊँगी, नहीं तो फिर अगर टाइम नहीं मिला तो फिर कल ही जाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने कमरे की सफाई करनी है। तो अगर फारिग होगी तो फिर जाके दे आऊँगी कपड़े सीने के लिए। तो क्योंकि कपड़े सीते सीते भी वो कम से कम 10 दिन तो लगा ही देती हैं। अभी भी मैंने अपनी बेटी के सूट सिलने के लिए दिया हुआ है और अभी 10 दिन होने वाले, अभी तक उन्हें सूट नहीं सिया, वही वैसे ही पड़ा हुआ है। आप लोगों को तो पता है जो दर्जियाँ वगैरह होते हैं वो तो अपनी मर्ज़ी से ही सीते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा जल्दी टाइम से दे आऊँ तो जल्दी वो टाइम से सी भी देंगे। सो फ्रेंड, अब जैसा कि शाम का टाइम भी हो गया, डिनर का टाइम भी हो गया, क्योंकि आपको पता है गांव की तरफ, गांव में तो जल्दी खाना बना लेते हैं, तो इसलिए हमारे खाने का टाइम हो चुका है। तो हमारी जैसे मेरे हस्बैंड अब सब्ज़ी लेके आ गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सब्ज़ी ले आए। मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मैं अपना व्लॉग बना रही थी, तो वो तो अब मैं नीचे जाऊँगी, मुझे पता चलेगा क्या बन रहा है। लेकिन वैसे तो आज चावल खाने का दिल था कि आज चावल बनाते, चावल खाते, लेकिन सो गाय अब तो सब्ज़ी तो आ गई है, क्योंकि आज मेरी वैसे काम की बारी नहीं थी, आज मेरी देवरानी की बारी थी, तो वही बना रही हैं। तो अब चले मैं नीचे चल के देखती हूँ खाने में क्या बन रहा है, फिर आप लोग को बताऊँगी आज हम खाने में क्या बना रहे हैं। जी मैं नीचे गई तो मेरी बेटी रो रही थी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उसको नीचे ले गई थी, मुझे वो तंग कर रही थी, व्लॉग नहीं बनाने दे रही थी, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा इसको नीचे ले जाओ। तो वही मैं अभी नीचे गई देखने के लिए कि आज डिनर में क्या बन रहा है। तो आज हम डिनर में चिकन और आलू बना रहे हैं, क्योंकि वैसे आज मेरा चिकन का भी बहुत दिल कर रहा था, तो आज हम चिकन आलू बना रहे हैं। वैसे तबीयत भी ख़राब थी, सुबह नाश्ता भी सही तरह मैंने नहीं किया था, तो आज भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है, और अब कोई कब से इंतज़ार करो जल्दी जल्दी डिनर तैयार हो, क्योंकि भूख ज़ोर से लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं सही किया। जी फ्रेंड, ये है मेरे बच्चों को फ़ीस कार्ड, जो कि हमने सुबाली को दिए थे कि फ़ीस पेमेंट टीचर को कर देना, तो वो अभी उन्हें वापस मुझे कार्ड दिए कि मम्मा फ़ीस टीचर ने ले लिए, क्योंकि वैसे तो 10 तारीख को फ़ीस भरनी होती है। तो हमने टीचर से वैसे बात की हुई है, क्योंकि इनके बाबा को सैलरी 25 तारीख को मिलती है, तो इसलिए हम तभी फ़ीस जमा करवाते हैं। तो फिर आज फिर मैंने बच्चों अली को दिए थे कि जाते साथ ही ऑफिस में जमा करवा देना, टीचर को दे देना। और क्योंकि पहले भी हमने इनको फ़ीस दी थी, तो आजकल के बच्चे आपको स्कूल में पता कितने शरारती होते हैं और कैसे, तो इनने बैग में ही रख ली थी, टीचर को नहीं दी थी, तो उसमें से पता नहीं अब इनने पैसे गिरा दिए थे या पता नहीं किसी बच्चे ने ले लिए थे, तो फ़ीस में से थोड़े इनके पैसे कम थे। वो मैम का फ़ोन आया कि तो फ़ीस जो आपने भेजी है बच्चों की, ये तो पूरी नहीं है, पूरी तो नहीं है। हमने फिर इनके फ़ादर से मैंने बात की, इनके फ़ादर ने कहा नहीं मैंने तो पूरी फ़ीस दी थी। तो बाद में पता चला कि ऐसे हुआ है कि किसी बच्चों ने उठा लिए, लेकिन आजकल के तो आपको बच्चे पता कैसे होते हैं। तो इसलिए आज मैंने जब इनको अली को फ़ीस दी थी कि जाते साथ ही मैम को देना कि मैम ये हमारी फ़ीस है, जाते साथ उनके हाथ में देना, फिर उसके बाद आप अपनी क्लास में जाएगा। और यहाँ से वैसे मैंने इनकी मैम को भी फ़ोन कर दिया था कि मैम हमने अली को फ़ीस दे दी है, तो सो प्लीज़ आप उससे ले लीजिएगा। फ़ीस कार्ड भी हैं और फ़ीस कार्ड पे लिख देगा कि फ़ीस जमा हो चुकी है। जी फ्रेंड, ये जो आपको पीछे भी आवाज़ आ रही है, ये हमारे घर के साथ बिल्कुल आटे वाली चक्की है, ये वो जो उन्होंने चलाई है, तो उसके पीछे आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। तो हमें जैसे आटा पिसवाना हम वहीं से पिसवाते हैं, क्योंकि वो सही थोड़ा पीस देते बारीक करके, बाकी कहीं और से वो करें तो बिल्कुल सही नहीं होता। थोड़ी इनसे जान पहचान है, इसलिए यहीं से करवा लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने व्लॉग बना रही थी तो पीछे हुई चक्की चल रही थी, उसी की आवाज़ थी। तो ठीक जी, अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाती हूँ, नीचे कोई देखती हूँ कोई काम वगैरह तो काम करती हूँ, और बाकी थोड़ा नीचे जाकर अपना कमरा भी समेटती हूँ। फिर क्योंकि मैंने जैसे बिस्मा को आपको मैं बताया, बिस्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो घर आ गई थी, उन्हें काम नहीं लिखा, तो उनके टीचर ने फिर जैसे कि मेरा नंबर उनके टीचर के पास था, तो उनने मेरी तरफ बिस्मा का
आज का जो काम स्कूल में लिखवाया गया तो वो मेरी तरफ भेज दिया है, तो मैंने वो बिस्मा को काम भी लिखवाना है। जी फ्रेंड, खाना तैयार हो चुका है, तो अब हम खा रहे हैं क्योंकि भूख भी ज़ोर से लगी हुई है। अली देखें, अली खाना खा रहे हैं और बाकी नाबिया, आपने खाना खा लिया? आपने खाना खा लिया? नहीं खाया अभी? भूख नहीं उतरी अभी तक आपकी? तो अभी आप फिर किसके साथ खाएंगी? आपके साथ। ओ चलो खा। जी हमने अब खाना खा लिया है, क्योंकि जब वो खाना खाते हुए लाइट भी चली गई थी, तो लाइट भी अभी आई है और हम खाना खा के फारिग भी हो गए। बाकी अब क्योंकि बिस्मा सो चुकी है और अब मैं बिस्तरे बना रही है कि बच्चों के है तो वैसे कल छुट्टी, लेकिन अब इनको बच्चों को बिस्तरा बना के दे रही हूँ कि वो सो जाए, क्योंकि बिस्मा पहले से सोई हुई हैं। बाकी अब अली और अनाबिया को अब वो सो रहे हैं, तो उनको बिस्तरा बना के दे रही हूँ, क्योंकि रोटी सब ने खा ली है, खाली बिस्मा ने नहीं खाया क्योंकि बिस्मा सो गई। वो फिर जब उठेंगी तो उनके बना के मैंने रख दिए, फिर वो खा लेंगी। और बिस्मा के बाबा भी वो दुकान से आए थे, उनको भी भूख लगी हुई थी, वो रोटी खा गए। अब तो वो रात को लेट ही आएंगे 9-10 बजे तक। अरे बिस्मा, आपको पता है हमारे गांव में सबसे पहले बजने वाला रेडियो मेरे पापा ले आए थे। कैसा लगा मेरा मजाक? ओ फल्ला बेवकूफ, मैं नानो के बारे में नहीं, एफएम रेडियो के बारे में बात कर रही हूँ। ओहो, कहाँ जा रही हो मेरी रसमलाई? मार्केट जा रही हूँ मेरे काले गुलाब जामुन। जी फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वॉच टाइम पूरा करें, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा साथ दें। और अब मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।